थैंक यू। मैं आप सर से कहूँगा, सर जो है बच्चों को जो है जो भी जानकारी सर के पास है शेयर करें सर, प्लीज सर। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सभी टीचर्स को, सभी स्टाफ को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में बता देता हूँ। ऑलरेडी अगर बच्चे नए हैं तो उनको बता देता हूँ, मेरा नाम अमित है, अमित सक्सेना, और यू कैन कनेक्ट विद मी फॉर द टेक्निकल सपोर्ट ओनली, राइट। और हम यहाँ पर आपको सिर्फ रूबरू कराने आए टेक्नोलॉजी से, राइट। तो आपको आइडिया हो जाए कि हम आने वाले टाइम में हम जब मूव कर रहे हैं कहीं पर, ठीक है, तो वो कौन सा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर हमें जाना चाहिए, पर्टिकुलर वो कौन सा जॉनर है जो हमारे लिए परफेक्ट बैठ रहा है, राइट। सो आप सब मास कॉम से, राइट, सभी लोग, सारे लोग, है ना, ओके। और आई थिंक आप सबके पास मोबाइल भी होगा अभी, है ना, ओके। और कोई ऐसा है जिसके पास कैमरा है इस समय, मतलब अभी नहीं, मतलब कैरी करके चलते हैं और ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर कैमरा यूज़ करते हैं, ओके 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 ओके। सो 2% है, राइट। और वर्कशॉप का मेन मोटिव ये है कि आप कैसे अवेयर हुए मार्केट की टेक्नोलॉजी से, राइट। फंडामेंटल क्या होता है, एनी आइडिया व्हाट इज फंडामेंटल? हाँ प्लीज। हाँ जी, कैनन में क्या, कैमरे में फंडामेंटल, ओके, ब्लॉगिंग कैमरा हो गया, फिर पिक्चर के लिए अच्छे और डिफरेंट टाइप के कैमरा, टेक्निकल टर्म यही है मेन बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि फंडामेंटल में ये सारी चीज़ें आती हैं, राइट, ओके। सो फंडामेंटल में क्या होता है कि हम अभी, अगर मैं जनरल फोटोग्राफी की बात करूँ तो सबके पास मोबाइल है, फोटोग्राफी बहुत आसान हो गई है, राइट, सबके लिए, क्योंकि हाथ में सेलफोन आ गया, राइट। सेल फोन ने हमारी लाइफ को और इजी कर दिया कि अगर हमें कुछ भी डॉक्यूमेंटेड चाहिए या हम कुछ भी कैप्चर करना चाहते हैं रियल लाइफ में, या हमें अपना एविडेंस एक कैरी करके चलना है कि हम यहाँ पर हैं और टीचर कह रहा है तुम वहाँ पर नहीं हो, तो हम फोटो खींच के दे देते हैं, सर हम डिपार्टमेंट के अंदर ही हैं, तो हमने डिलीवर कर दिया। ये सेल फोन का काम है, राइट, मतलब इंस्टेंट अपनी चीज़ें बताना, पोजीशन को इलाबोरेट करना विद द पिक्चर्स, राइट। तो ये डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग सेल फोन का इस्तेमाल करते हैं, राइट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल फोन एंड कैमरा? फोन का सेंसर होता है 4 mm का, पता है आपको, मेजरमेंट किया है ना। और कैमरे का सेंसर साइज क्या होता है, बिगर होता है एज पर कंपेयर विद मोबाइल, राइट। सेल फोन हम एक्सपेंसिव वैल्यू पर भी चले जाते हैं, मतलब अगर मैं बोलूं कि आईफोन परचेज करना है, अभी नया मॉडल लॉन्च हुआ है, राइट। सो एक पर्टिकुलर अगर ब्रांड की बात करूं तो आईफोन ही है, सबके दिमाग में वही चलता है कि पापा मेरे पास आईफोन नहीं है, सैमसंग ही है, ओप्पो है, वीवो है, राइट। तो हम अपने पेरेंट्स से यही डिमांड करते हैं कि हमें आईफोन चाहिए, या अपने फ्रेंड सर्कल में बैठे रहते हैं और कहते हैं कि भैया आईफोन यार तेरे पास है, मेरे पास है नहीं, है ना। सो आईफोन क्यों परचेज करते हैं? करेक्ट, कैमरा क्वालिटी, है ना, सिक्योरिटी, और कैसी सिक्योरिटी, ओके, मतलब हमारे डेटा को, डेटा शेयरिंग ना हो, या थर्ड पार्टी .apk एप्लीकेशन जैसा हम इंस्टॉल करें और उस पर कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन हो जाए, राइट, ऐसा कुछ है ना, ओके। सो पहला हो गया कैमरा, दूसरा हो गया सिक्योरिटी, एंड एनी ड्यूरेबिलिटी, ओके। किसकी ड्यूरेबिलिटी, बैटरी की? बढ़िया रहती है, अच्छा, ओके, वेरी नाइस। तो इसका मतलब हम कीपैड चलाते थे पहले, है ना, उसकी भी ड्यूरेबिलिटी अच्छी थी, है ना। तो वो तो हमारी मतलब एक बार चार्ज कर दिया तो 3-4 दिन तक चल रहा है ना। तो उससे क्या होता था, कॉलिंग होती थी, राइट, कॉलिंग होती थी ना, ओके। तब इतने सारे फंक्शन नहीं थे कि हमें व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर हमें ग्रुप में बताना है अपनी चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं होता था, तो इसलिए ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती थी, राइट। आईफोन पे डिपेंडेंसी ज़्यादा होती जा रही है, बट मैं आपको बताऊं 1.5 लाख का कैमरा जो हम कैमरा बाय करने जा रहे हैं वो कैमरा नहीं है, एक्चुअली वो कैमरा नहीं है, बट वो कैमरा कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है 102 मेगापिक्सल का कैमरा है, राइट। सो क्या इतना बड़ा रूम है
ठीक है, या ये हॉल में बोलूँ, ठीक है, और इसमें बोलूँ कि एक इतने बड़े बकेट में वाटर फिल करो और इस रूम को पूरा फिल मतलब वाटर से भर दो, इज इट पॉसिबल कि कर सकते हैं? तो छोटे से बकेट से अगर मैं बोलूँ कि पूरे रूम को फिल करना है, आई थिंक हमें अगर लगता है कि आप 1 महीने तक अगर वो बकेट का इस्तेमाल करोगे फिर भी नहीं फिल कर पाओगे पूरे रूम को, कर पाओगे? बिकॉज उसका साइज क्या है, छोटा है, स्मॉल साइज है, राइट। बट अगर मैं बोलूँ एक बड़े बकेट का इस्तेमाल करना है और पूरे रूम के फ्लोर को पानी से भर देना है, तो कर सकते हैं? क्यों? बिगर साइज है, राइट। मैं अगर बोलूं कि आप जो फोटोग्राफी कर रहे हो वो, या आपके टीचर या प्रॉक्टर ने ये बोला कि आपने हमें इमेजेस सेंड करी है, आपने इमेजेस सेंड करी है और उस इमेजेस को मतलब कॉलेज ने लाइक किया और उस इमेजेस को हमें डॉक्यूमेंटेड चाहिए विद द पीपीटी एंड हम मुझे डिस्प्ले कराना है, और वो क्लिक है सेलफोन से, इमेज अच्छी थी, है ना, फोटो अच्छी खींची, ठीक है, कैप्चर करी और वो डिस्प्ले कराना है, तो क्या वो इमेज क्वालिटी डिस्प्ले हो सकती है क्लियर क्रिस्टल क्वालिटी के साथ? क्यों? बिकॉज सेल फोन की साइज जो होती है वो उतनी ही होती है, ठीक है, डिस्प्ले अच्छा दिखता है और हम कहीं ना कहीं जूम करके देखते हैं तो फिर हमें अच्छा नहीं लगता, फिर जूम आउट कर देते हैं, ठीक है, तो फिर हमें ये लगता है कि वो फोटोग्राफी नहीं हो पा रही है, तो हमें कहीं ना कहीं प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू पे कैमरा परचेज करना चाहिए उस लेवल पे जाने के लिए, राइट। अब मैं बोलूं कि आज के टाइम में रील्स का ट्रेंड चल रहा है ना, रील्स सुना तो सबके कान खुल गए कि यार रील्स तो सुबह सुबह देखता ही हूँ मैं, ठीक है, तो आंखें बंद रहती हैं और सबसे पहले सेलफोन हाथ पे आता है, ठीक है, और आया तो इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब जो भी आप देखते हैं तो उस पर क्या है, सबसे पहले रील्स स्वैपिंग चलती है, ठीक है, रील्स फॉर दी वीडियो, ठीक है, ये तो स्टिल का कॉन्सेप्ट था, अभी वीडियो का आ गया, राइट। एवरी यूट्यूबर और ब्लॉगर वीडियो सेंट्रिक होता जा रहा है और सभी को वीडियो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, आपको भी चाहिए, ठीक है, चलती फिरती चीजें थोड़ा सा क्रिएटिव दिखती हैं, राइट, स्टैटिक चीजें हमें सिर्फ वन टाइम दिखती है और स्वैप मार देते हैं, ठीक है, मतलब हम चेंज कर देते हैं, राइट। सो कंडीशन ये है कि हमारे पास मूविंग सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है और हम उस रील पर चले जाते हैं, रील्स पर, राइट। सो रील्स के लिए सेलफोन अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि सेलफोन पे हमें डायरेक्टली ऐसे ही पैटर्न दिखता है इस टाइप का, और इसका एस्पेक्ट रेशियो होता है, सेलफोन का एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, 9:16, राइट। कैमरे का एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, सॉरी 16:9, वीडियो बोल रहा हूं मैं, ठीक है, 16:9, 9:16। अब इसको सेलफोन को ऐसे करके टर्न करा दिया तो ये क्या हो गया, और वीडियो को मैंने कैमरे को ऐसे करके टर्न करा दिया तो ये क्या हो गया, 9:16। मतलब पहले दुनिया ऐसी थी, अभी दुनिया ऐसी हो गई है, ठीक है, टिल्ट होती जा रही है, अब क्या पता ये और उल्टा हो जाए, ठीक है, तो कुछ भी भरोसा नहीं है, ठीक है, तो चल रही है, ठीक है। तो अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म आने का सबसे, देखिए दो चीज़ें हैं, डिजिटल जाने से एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, राइट। आपका किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छी नॉलेज है आपको, ठीक है, आप किसी चीज़ को एक्सपैंड करना चाहते हैं, ठीक है, आप शेयर करना चाहते हैं, मतलब पहले क्या था कि एक पर्सन के पास नॉलेज है तो वो अपनी नॉलेज को होल्ड करके चल रहा है और किसी से शेयर नहीं कर रहा क्योंकि वो शाय फील करता है, राइट, शाय फील करता है। बट आज के टाइम में आपका कैमरा आपके सामने है और आप अपनी चीज़ें रिकॉर्ड करके उसको शेयर करना चाह रहे हैं और अपनी गलतियों को वॉच करना चाह रहे हैं, आपने जो मिस्टेक करी है, ठीक है, मिरर के सामने अगर मैं बैठता हूँ और मैं अपने खुद का इंटरव्यू देना चाहता हूँ तो मैं नहीं दे पाता हूँ क्योंकि मुझे शाय फील होता है कि मैं ऐसे नहीं बैठ पा रहा हूँ, मेरा खड़े होने का तरीका अच्छा नहीं है, बैठने का अच्छा नहीं है, बोलने का अच्छा नहीं है, मेरी बॉडी थोड़ी सी जेस्चर पॉस्चर मेंटेन नहीं है, तो हम उसको अपने को ऑब्जर्व कर पाते हैं मिरर के सामने। जस्ट लाइक दैट कैमरा भी होता है, ठीक है, बट ये पॉसिबल सेलफोन में इसलिए नहीं होता क्योंकि सेलफोन में जैसे ही हम इंपॉर्टेंट चीज़ें कैप्चर करने जाते हैं कॉल आ जाता है, कॉलिंग होती है, कॉल आ जाता है, और कॉल आने की वजह से मे बी हमारे पास जो मेमोरेबल मोमेंट या इंस्टेंट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट मोमेंट होता है वो कैप्चर नहीं हो पाता और उसके पास टाइम नहीं है और वो मूव कर जाता है, ठीक है। सो ऐसी सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए आज वर्कशॉप में मैं कुछ एक चीज़ें बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना कैमरा मोबाइल निकालिए, सभी लोग अपना मोबाइल निकालिए, राइट। ये कैनन से आपकी कनेक्टिविटी का QR कोड है, राइट। गूगल पर जाइए, नेट चल रहा है सबका, गूगल के कॉर्नर पर कैमरा बना होगा, ठीक है। टच करिए और स्कैन करिए, हो गया। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कैनन का। कैनन एक इमेजिंग ब्रांड है, एक इंटरनेशनल ब्रांड है, जापानीज ब्रांड है, राइट। कैनन किसी भी थर्ड पार्टी ब्रांड को कुछ भी शेयर नहीं करता, नहीं करता। मतलब हम जब लेने जाते हैं कुछ भी कैमरा, तो हमसे कहा जाता है इस वाले थर्ड पार्टी का लेंस ले लो, ये वाली बैटरी ले लो, ये वाला, मतलब मल्टीपल चीज़ें, राइट। सो कैनन, पहले तो आपकी नॉलेज के लिए बोल दूं, कैनन किसी को शेयर नहीं करता और किसी से लेता नहीं है, ठीक है। ना किसी को देता है ना किसी से लेता है, ठीक है। कैनन का ओन टेक्नोलॉजी है खुद का, और कैनन एक इमेजिंग ब्रांड है। सो इमेजिंग इन द सेंस की क्लिक एंड प्रिंट, क्लिक एंड प्रिंट, राइट। सो क्लिक यानी कैमरा एंड प्रिंट यानी प्रिंटर, राइट। प्रिंटर, स्कैनर, मतलब इसमें जितने भी आते हैं सेगमेंट, सब कुछ, राइट। सो कैनन में सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये फुल फ्रेम की सीरीज है, ये APS-C की सीरीज है, ठीक है। APS-C फुल फ्रेम सुना है, क्या होता है, ठीक है। इसके नीचे अगर मैं एक और लेबल मेंटेन कर दूं तो वो सेल फोन की सीरीज है, ठीक है। सो बेस क्या हो गया हमारा, सेल फोन यानी 4mm, उससे ऊपर आएंगे तो APS-C यानी 23.5 mm, राइट। एंड इफ यू आर गोइंग विद फुल फ्रेम देन 35 mm स्टैंडर्ड सेंसर साइज, राइट। तो दैट इज कॉल्ड फुल फ्रेम, राइट। सो यहाँ पर आपके लिए इतने सारे सेगमेंट बने हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, APS-C के इतने सेगमेंट हैं। अब हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सी टेक्नोलॉजी अच्छी है, कौन से मॉडल अच्छे हैं, क्या हमें बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें लेनी चाहिए या हमें बेस मॉडल से स्टार्ट करना चाहिए, है ना। तो इसके बारे में हम कंफ्यूज रहते हैं। फिर जब कभी हम किसी जॉनर पे, लाइक हम फूड फोटोग्राफर हैं या फूड ब्लॉगर हैं, हम यूट्यूबर हैं या फिर हम इंस्टा होल्डर हैं, ठीक है, या फिर हमें वाइल्ड लाइफ अच्छी लगती है, या फिर हमें एक पर्टिकुलर एक क्रिएटिविटी के लिए हम इवेंट शूट करते हैं, या फिर हम वेडिंग जॉनर से रिलेटेड हैं, मतलब डिफरेंट जॉनर, राइट। सो सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है। हो सकता है आपका इंटरेस्ट वाइल्ड लाइफ में हो, आप वाइल्ड लाइफ करना अच्छा समझते हो, या आपका कंटेंट क्रिएटर से रिलेटेड कुछ ऐसा इंटरेस्ट हो, या फिर आपका हो सकता है कि आप एक डॉक्यूमेंट्री कॉलेज की बनाएं, राइट। मतलब किसी को अभी पब्लिसिटी के रूप में अगर देखना है तो वो सबसे पहले वीडियो ही वॉच करना चाहता है, राइट। तो सबसे पहले वो सर्च करेगा। मान लीजिए मैं लखनऊ से हूँ और मुझे आइडिया नहीं है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के कैंपस के बारे में, तो मैं सबसे पहले गूगल पे जाऊँगा या यूट्यूब पे जाऊँगा, सबसे पहले वही वॉच करना चाहूँ, ठीक है। अब किसका कंटेंट, किसका वीडियो अच्छा है, अब यहाँ पर फिर से मैं बोल रहा हूँ वीडियो, अगेन बोल रहा हूँ वीडियो। मैं फोटो देख करके डिसाइड नहीं कर पाऊंगा कि ये कैंपस अच्छा है। हमें क्या चाहिए, वीडियोस चाहिए, ठीक है। वीडियोस हमें लाइक करना होता है, मतलब हम वीडियोस से जान पाते हैं, क्योंकि रियलिस्टिक चीज़ें हमें वीडियो पे ही दिखती हैं। मे बी फोटो पर फोटोशॉप से कुछ ज़्यादा नीट एंड क्लीन कर रखा हो, ठीक है, तो हमें समझ ना आ रहा हो, ठीक है। तो हम कहीं ना कहीं वीडियो पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल सारे जॉनर से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो वो आता है APS-C सेगमेंट, ठीक है। हर ब्लॉगर, यूट्यूबर और मतलब इंस्टा होल्डर, वो बंदा जो है वो डिसाइड करता है सबसे पहले APS-C। अब सबसे पहले आता था जो, मतलब इससे पहले वाली टेक्नोलॉजी थी, बिफोर R सीरीज, तो मैं बात करूं तो DSLR आता था, राइट, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्टर, ठीक है। DSLR ऐसा करके हैवी होता था, भारी, ठीक है, और उसको हम लोग जब भी कैरी करते थे और इसमें बड़े से लेंस की नीड होती थी, तो बहुत हैवी होने की वजह से दूसरा वाला हाथ भी यहाँ पर लगाना होता था ऐसा करके, ठीक है। और हम मतलब एक प्रोफेशनल वेडिंग फोटोग्राफर की बात करोगे तो वो यही करता था और वो थक जाता था, ठीक है। अब थकने के बाद जब उसके पास बहुत हैवी है तो वो नीचे करता था, और नीचे करते ही जैसा मूवमेंट था वो 2 मिनट में स्किप कर गया, ठीक है।
मूवमेंट गया, अब वो फिर से ऊपर किया और शॉट लेने की कोशिश किया, मूवमेंट गया, राइट। तो इन सब सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए टेक्नोलॉजी चेंज हुई और वो आ गई मिररलेस पे, ठीक है। कॉम्पैक्ट बॉडी, लाइट वेटेड और इंस्टेंट कलर। मतलब अगर मैं कलर की बात करूं तो आज के टाइम में कलर पे ही बहुत ज़्यादा जद्दोजहद चल रही है मार्केट में, ठीक है। कलर्स नहीं मिल रहे हैं, एग्जैक्ट कलर मिल रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि ये ग्रीन है, मुझे ग्रीन ही चाहिए, आप इसको येलो मत मिक्स कर दीजिए इसमें, ठीक है, तो ग्रीन ही मिलेगी, बिकॉज कैनन का कलर साइंस बहुत अच्छा है। मतलब इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे तो कलर साइंस पे हर बंदा काम करता है। और अगर मैं कमर्शियल की बात करूं तो शूज फैक्ट्री हो गई, या फिर किसी का ड्रेस हो गया, या फिर आप किसी की कालीन हो गई, मतलब कालीन, इन सब कमर्शियल लेवल को कैप्चर ही कैनन ने कर रखा है। क्यों? क्योंकि वहाँ की डिमांड और उनकी क्वेरी को फुलफिल करने वाला ही कैनन है। उन्होंने बहुत सारे ब्रांड को यूज किया और फिर उसके बाद पता लगा कि अरे कलर तो कैनन में आ रहा था, हमने खामखा 2 और ब्रांड ले लिए, मतलब 2 टाइम्स हमने इन्वेस्टमेंट करी और लास्ट एंड ऑप्शन पे हमें कलर जो दिखा वो कैनन में ही दिख गया, ठीक है। तो कैनन का कलर साइंस आरजीबी बेस्ड है, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू का कॉम्बिनेशन है। सुना है? ये सुना है? कितने कलर होते हैं अगर हम नेक डाई से देखते हैं? वो तो सतरंगी बताया गया है आपको। कितने 7 में कितने कलर होते हैं? नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपने सुना है। 1000 कैसे होते हैं? आपने 7 बोला तो 1000 कैसे होते हैं? एग्जैक्ट कलर पूछ रहा हूँ मैंने डार्क और लाइट नहीं पूछा। हाँ, है ना, ठीक है। सो हमारी नेक डाई ओनली 3 कलर्स फेच करती है और कैमरा भी 3 कलर्स फेच करता है, जिसे हम लोग आरजीबी बोलते हैं, रेड ग्रीन ब्लू का कॉम्बिनेशन। अगर मैं बोलूं कि रेड को ग्रीन से मिक्स करो, ठीक है, 25% रेड कलर, 35% ग्रीन कलर, तो कलर हो सकता है कुछ और आ जाए, चेंज हो जाएगा, राइट। मैं बोलूं येलो टू ब्लू मिक्स करो, ठीक है, क्वांटिटी बेस्ड 50-50%, तो मे भी कलर कुछ और आ जाए, राइट। सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर, मिलियंस ऑफ कलर, बिलियंस ऑफ कलर, राइट। जब आप और थोड़ा सा ग्रो करोगे, किसी एक पर्टिकुलर जॉनर की तरफ जाओगे, तो आपको सबसे पहले इसी में डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, अगर आप मास कॉम को पकड़ करके चल रहे हो तो, ठीक है। मास कॉम में सबसे इंपॉर्टेंट ही कलर है, ठीक है। आप कभी भी मीडिया हाउस में जाओ तो देखो बैकग्राउंड ग्रीन कलर में या ग्रे कलर में होता है, जिसे हम लोग क्रोमा बोलते हैं, है ना। क्यों होता है? क्यों होता है? एनी आइडिया? नहीं आइडिया क्यों होता है? और बिकॉज उसको बैकग्राउंड में और भी चीजें दिखानी है, और ग्रीन जो है ना, क्रोमा सब सैम्पलिंग बोलते हैं इसे, तो कुछ भी कर सकते हो, कोई भी लोगो लगा दो, पता नहीं चलेगा। रेड कलर होगा पीछे कोई हो सकता है। एक्चुअली सर मैं सारे हार्डवेयर में सेव है ग्रीन कलर एज अ क्रोमा, रेड का साथ लिख सकते हो क्या रेड में। अब आप ब्लैक कर दो, ठीक है, बैकग्राउंड ब्लैक कर दो, क्या होगा? नोटिस किया कभी? अपने सेल फोन को घर पे जाना और ब्लैक कर लेना स्क्रीन, ठीक है, या लाइट ही ऑफ कर देना, फेच ही नहीं कर पाएगा, है ना, हाँ? या लाइट ऑन कर देना और बैकग्राउंड पे आप कैमरा ऑन करके बार बार टच करना, तो देखना बहुत सारे डॉट 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 चीजें आ जाएंगी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ग्रेन्स। आप उसको मैनेज नहीं कर सकते किसी भी सॉफ्टवेयर से, वर्ल्ड में नहीं बना ऐसा सॉफ्टवेयर। अब हम जब सेलफोन यूज करते हैं तो किस मोड में यूज करते हैं? ऑटो मोड, वेरी नाइस। कोई ऐसा स्टूडेंट जो मैनुअल मोड यूज करता हो सेलफोन में? करते हैं? कौन करता है? हैंड रेज करिए। आप करते हैं? रात में फोटो कैसे कैप्चर करते हो? एस्ट्रो स्काई वाली मून की करिए। तो क्या क्या कौन सा ऐसा फंक्शन है जो प्रो मोड पे आप ऑपरेट करते हैं?
अच्छा, तो शटर स्पीड मेंटेन करते हो, और आईएसओ, और अपर्चर, और तो आपने सबसे पहले नोटिस किया शटर स्पीड, सेकंड नोटिस किया आपने आईएसओ, थर्ड नोटिस किया अपर्चर एंड वाइट बैलेंस। अच्छा, वेरी नाइस। और फोकस वही है, ठीक है। और एनीथिंग एल्स? ईवी एक ऑप्शन आता है, सुना है, देखा है? व्हाट इज ईवी? पता नहीं है, हाँ, इसीलिए वर्कशॉप होती है, इसीलिए पूछा जाता है, ठीक है। तो आप बीच बीच में पूछिएगा अपनी चीजें, जो नहीं पता उन्हीं को बताने के लिए मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले आवाज आई थी आपकी तरफ से शटर स्पीड। सो बताइए व्हाट इज शटर स्पीड। अब ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये मूव हो रहा है, शटर स्पीड को कहां पर कैसे कंट्रोल करना है, और मेरे हाथ को फ्रीज करना है। चलो फ्रीज करो, फ्रीज करो, फ्रीज करो, रोकना पड़ेगा हाथ तो फ्रीज तो ऑलरेडी हो गया वो। ओके, सो यहाँ पर बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही है, बहुत ज्यादा हमें उस पर शटर स्पीड समझ में नहीं आ रहा कितना रखना है ना। शटर स्पीड पता है कितना रखना है? नहीं पता? चलो आज यही सब बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन कराता हूँ। एक कैमरा जो यहाँ मूव कर रहा है, आप देख रहे हो, यहाँ पर मूव कर रहा है R50V मास्टर यूनिट, और आज की रिक्वायरमेंट को देख करके बनाया गया है। और इसी से आज मैं शटर स्पीड, अपर्चर, आईएसओ तीनों चीजें बताऊंगा, और वाइट बैलेंस और ईवी एज वेल, ठीक है, ईवी एज वेल, ठीक है। ओके, सो फोटोग्राफी में सबसे पहले क्या होता है, जैसे स्टैटिक है सब्जेक्ट, तो स्टैटिक सब्जेक्ट तो हमारा रिफ्लेक्ट होकर के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में दिखता है और हम कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। बट ये मूव कर रहा है तो हम कैप्चर नहीं कर पाते, उसके लिए शटर स्पीड का यूज होता है। और शटर स्पीड का नंबर कभी भी देखोगे आपके मोबाइल में तो 1 बाय कुछ नंबर लिखे होते हैं, 1/8/250 है ना, 1500 ऐसे। अगर 1500 तो नहीं होगा उसमें, क्योंकि इतना कैपेबल नहीं होता सेलफोन, बट कहीं ना कहीं हाँ 8000 तक हो सकता है कि उस पर शो कर जाए, या 800 तक, ठीक है, 1000 नहीं, 800 तक। ओके, सो कंडीशन ये होती है कि जब भी हमें सब्जेक्ट को फ्रीज करना होता है तो शटर स्पीड को हमेशा हायर नंबर में रखा जाता है, मैक्सिमम जिसे बोला जाता है 1 बाय, मतलब अगर मैं बोलूं कि कैंपस में एक मैच है, ठीक है, मैच क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच, ठीक है, या कोई भी मैच, और आपको बोला गया कि आप मास कॉम के स्टूडेंट हो, आपने बहुत सारे वर्कशॉप अटेंड किए हैं, आपके पास कैमरा है, और आप जब बैट्समैन ने बैटिंग करी तो हमें ये वाली पोजीशन फ्रीज करनी है, क्योंकि बैट्समैन आपके लिए ऐसे करके खड़ा नहीं रहेगा, ठीक है, वो मूव कर जाएगा, ठीक है। इंस्टेंट उसने बैटिंग करी और वो तुरंत ऐसे करके नीचे कर लिया बंदा, तो आपको फ्रीज करना है। अगर आप मास कॉम के स्टूडेंट हो और आप फ्रीज नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब आप अभी सीख नहीं पाए कुछ भी, ठीक है। सो सीखने के लिए हमें प्रैक्टिकल टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। इसीलिए मैं सेलफोन से शूट करने की बात कर रहा था। जब भी कभी मूव होगा तो आपको कैमरे का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सेल फोन वहां पर आप तुरंत पॉकेट में रख लोगे, ठीक है, इंस्टेंट, जबकि आज का टाइम ही सेल फोन का है, लेकिन हम पॉकेट में रख ले रहे हैं क्योंकि माइंड मेरा काम ही नहीं कर रहा वहां पर, क्योंकि मोशन ही इतना फास्ट है, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट यहां से जो लाइट एंटर कर रही है, ठीक है, थ्रू द लेंस एंटर कर रही है और सेंसर पे जा रही है, उस मैक्सिमम लाइट को कैप्चर करने का काम ही शटर का है, ठीक है। वो कैप्चर कर ले रहा है, मतलब इंस्टेंट आपने क्लिक किया और खट से गिर गया, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं कैमरे की, तो पहले डीएसएलआर में होता था मिरर, फ्रंट पे मिरर होता था, मतलब ये दिख रहा है आपको, क्या क्या दिख रहा है, सेंसर दिख रहा है, डायरेक्टली सेंसर दिख रहा है, इसे ही मिररलेस बोला गया, मिररलेस, ठीक है। पहले क्या था, डिजिटल यानी डीएसएलआर, ठीक है। तो यहां पर मिरर होने की वजह से चीजें बहुत देर में पहुंचती थी सेंसर पे, ठीक है, फिल्टर हो जाती थी, फिर हमें ये लगता था कि यार ये कलर नहीं आया, फिर ये बहुत सारी चीजें हैं कि हमें डिटेल नहीं दिख रही है, बहुत
बड़े पोस्टर साइज रिजल्ट नहीं मिलते थे। आप इतने छोटे कैमरे से आप रियल एस्टेट की बिल्डिंग के फोटोज को भी कैप्चर कर सकते हो अच्छे से, ठीक है, और प्रिंट दोगे तो वैसे ही एक्चुअल कलर और एक्चुअल डिटेल के साथ निकलेगा, ठीक है। तो ये मिररलेस होने की वजह से कॉम्पैक्ट होता गया और डायरेक्टली लाइट एंटर करी थ्रू द लेंस, कहाँ पर, सेंसर पर, और देन फिर हमें आउटपुट पे यहाँ पर टच पैनल पे दिख गया, राइट, टच स्क्रीन पे, राइट। अब धीरे धीरे क्या है, बहुत सारी कंपनियां जो है व्यू फाइंडर भी धीरे धीरे हटाती जा रही है। अब देख रहे हो व्यू फाइंडर नहीं है इसमें, नहीं है, क्योंकि हमें बनाना ही ब्लॉग है, हमें करना ही फोटोग्राफी, तो हम हमेशा टच पैनल पे ही देख करके काम कर रहे हैं। मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ही टच पैनल की होती जा रही है, टच पैनल की होती जा रही है, ठीक है। अब टच पैनल भी 3.5 mm का एक पैनल है, 3 इंच का पैनल है, सॉरी, ठीक है। तो इस पर क्या है, हमें डिस्प्ले करके चीजें दिख रही हैं, राइट। मतलब इसके डॉट पॉइंट बहुत ज्यादा कर दिया, क्योंकि एज पर कंपेयर विद व्यू फाइंडर का डॉट पॉइंट होता है, लेकिन आज भी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए व्यू फाइंडर की नीड हो जाती है कभी कभी, ठीक है। बट अगर एक ब्लॉगर की बात करें तो वो अपने सभी चीज़ों को ऐसे करके कैप्चर करता रहता है, क्योंकि उसे इजी टू एक्सेस चाहिए, तो सबका अपना अपना रोल है। सेल फोन में MX प्लेयर, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, ठीक है, तो वो फुल HD पे शूट नहीं होते हैं। यूट्यूब पर आप वेब सीरीज देखते हैं तो फुल HD पे शूट नहीं होते हैं। डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, एक नॉलेजेबल डॉक्यूमेंट्री अगर आपको देखनी है, आपको एंटरटेनमेंट के लिए देखना है, तो फुल HD पर नहीं होता है, ठीक है। तो आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, राइट। इफ इन केस आपने 4K रिकॉर्ड किया और आपके पास ऐसा पैनल नहीं है, आपके पास डेस्कटॉप लैपटॉप, तो आप प्ले भी नहीं कर सकते, आपको पता है, प्ले नहीं कर सकते। और आपके पास अगर पुराना कंप्यूटर रखा हुआ है और उसमें अगर आप करना चाह रहे हो फुल HD 50 फ्रेम का वीडियो प्ले, CRT मॉनिटर लाइक दैट, तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हम अभी ओल्ड वर्जन में बैठे हुए हैं, हमें न्यू वर्जन में जाना है, ठीक है, लेटेस्ट वर्जन में जाना है। आप अगर आप बात करोगे कि कंप्यूटर के हार्ड डिस्क की, हार्ड डिस्क सुना है, HDD सुना है, ओके। तो हार्ड डिस्क क्या होता है, बल्कि होता है, बड़ा होता है, और उसकी स्पीड एक्यूरेसी स्लो होती है। मतलब कभी भी मेमोरी कार्ड लगाते हैं या हम पेन ड्राइव लगाते हैं कॉपी करने के लिए, तो इट विल टेक मच मोर टाइम, राइट। सो फिर आपको क्या चाहिए, SSD चाहिए, कॉम्पैक्ट चाहिए, लाइट वेटेड कॉम्पैक्ट SSD चाहिए, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी क्या है, मूव कर रही है। आपने नोकिया का नाम सुना है, चल रहा है इस समय, क्यों, हाँ, टाइम टू टाइम अपग्रेड ही नहीं हुआ, ठीक है। उसे लगा, नोकिया को ये लगा कि मेरा ब्रांड है, मेरी ब्रांड वैल्यू है, हर बंदा नोकिया नाम जानता है और नोकिया लेगा, ठीक है। लेकिन रिक्वायरमेंट ने ब्रांड ही चेंज कर दिया, रिक्वायरमेंट यानी डिमांड ने ब्रांड ही चेंज कर दिया और नोकिया मूव कर गया। मूव इन द सेंस डिमांड कम होगी, लेस होती गई। आज नोकिया पता नहीं कहाँ है। कोडेक का नाम सुना है, बहुत कोशिश कर रहा है कैमरा में आने के लिए, नहीं आ पा रहा है ना। लास्ट 28 ईयर से कैनन नंबर 1 है, इसी वजह से कैनन लास्ट 28 ईयर से, अगर आप किसी भी ब्रांड को यूज करो, ब्रांड सब अच्छे हैं नो डाउट, ठीक है, बट आज की जो रिक्वायरमेंट है वो कलर साइंस की है। हमें बेबी टोन या पिंक टोन चाहिए विदाउट एडिटिंग, हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है। हम जब भी कुछ प्रोग्राम शूट करते हैं, या आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप अपने मोबाइल से अगर कोई वीडियो रिकॉर्ड करोगे हमारी, तो आप कोशिश करोगे कि हम उसको इंस्टेंट हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दें, ठीक है, शेयर कर दें, स्टेटस पे लगा लें, स्टोरी पे लगा लें, तो इंस्टेंट आप कर रहे हो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। इन सारे टाइम जो कंज्यूम होते थे उनको बचाने के लिए ही मिररलेस आ गया मार्केट में। ये सारे मिररलेस ही हैं, हाँ, कौन से, ये, हाँ, वेरी नाइस। देखिए कौन से, ये वाले, ये हैवी, ये भी हैवी है। ये कौन सा कैमरा आपने चलाया, नहीं चलाया, ठीक है। 350 ग्राम की बॉडी का कैमरा है। आपका सेल फोन कौन सा है, हाँ, इट्स ओके, कितना वेट है, 170 ग्राम। 350 ग्राम का कैमरा की बात कर रहा हूँ।
और अगर आप DSLR से कंपेयर करोगे बेस मॉडल, राइट, तो उसका वेट ही कहीं ना कहीं 600 ग्राम के आसपास होता था। एक्चुअली मैं नेट इज नॉट वर्किंग, नेट में कार्ड भी पड़ा है, वो मैं आपको ब्रांड बताता हूं, नोन ब्रांड है, मेरे को नहीं पता कैनन फर्स्ट है कि नहीं है, बट द ब्रांड इज वेरी नोन राइट नाउ, और इट इज मेक मतलब देखो सर अभी नेट किसी के पास, हाँ इट्स ओके, आप बोलो, मैं समझ गया, आप जो बोलना चाह रहे हो मैं समझ रहा हूँ। ऐसे नाम है ब्रांड का, आई डोंट नो द ब्रांड नेम, हाँ हाँ हाँ, उसमें बहुत सारी क्वालिटीज भी हैं, और उसमें फ्रंट कैमरा भी था, बैक कैमरा भी था, इट वाज हैविंग माइक भी उसमें ऐसे थे कि आप कहीं भी लगाओ, और यू आर हियर, इट्स अ इट्स अ ब्लॉगिंग कैमरा। ये लास्ट सेशन में क्वेश्चन आंसर रख लेते हैं हम लोग। ओके, मैं समझ गया सर। ये एक्चुअली जो आप बात कर रहे हैं वो 360 कैमरे की बात कर रहे हैं। आई होप कि वही होगा, हमें ये लग रहा है, क्योंकि फ्रंट बैक दोनों की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। सो मैं फिर से आ रहा हूँ सेंसर साइज पर, ठीक है। सेंसर साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेंसर पर कभी भी आप देखो नेक डाई से हमें पिक्सल नहीं दिख रहे हैं, पिक्सल दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि पिक्सल बहुत टाइनी होते हैं, राइट, बहुत टाइनी होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे पिक्सल फैच करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है ऑटो फोकस, ठीक है। ऑटो फोकस, आप किसी भी ब्रांड की बात करो और गूगल करो या चैट जीपीटी पे जाओ, ठीक है, तो आपको सबसे ज्यादा ऑटो फोकस पॉइंट ही कैनन के कैमरा मॉडल में दिखेंगे, ठीक है। और जो DSLR आते थे उसमें कम होते थे, कैनन में भी कम होते थे, ऐसा नहीं कैनन में ही ज्यादा आते आ रहे हैं, कैनन में भी कम होते थे। बट जब से R सीरीज आई है, जिसे हम लोग मिररलेस सीरीज बोलते हैं, जिसमें R100, R50, R50V, R10, R7 आया है, इसमें फोकस पॉइंट को बहुत ज्यादा बढ़ा करके इंक्रीज करके दे दिया गया, क्योंकि सभी को एजेस टू एजेस तक डिटेल चाहिए, राइट। तो इस वजह से कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो गया उस इंडस्ट्री में जहां पर हमें कलर साइंस और ऑटो फोकस की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा चाहिए थी, और कैनन ने पहले से ही चीजें देने लगा, राइट। हाँ मैं समझ गया, 360 है, 360 मैं समझ गया। तो 360 का सेंसर साइज ही सेल फोन के सेंसर साइज के इक्विवेलेंट होता है, 4 mm का, और आप उसको बड़ा नहीं कर सकते, छोटा है वो, ठीक है। तो जब भी सेंसर साइज छोटा था, मैं सेंसर पे ही आ रहा हूँ इसीलिए, ठीक है। तो सेंसर, ऑटो फोकस पॉइंट और कलर साइंस, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको प्रोजेक्ट बेस्ड डेटा कैप्चर करना है। तो टाइम बीइंग आप किसी भी कैमरे से कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है, सारे कैमरे अच्छे हैं, राइट। ओके, सो ये है मिररलेस टेक्नोलॉजी और ये है DSLR टेक्नोलॉजी, राइट। आपने सुना होगा 5D Mark IV, राइट। बहुत सारे, ऐसा कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं, ऐसा कोई मतलब इवेंट नहीं जहां पर D ना चलता हो, जैसे हम लोग 5D Mark IV या 80D या फिर 90D इन सब के कैमरों की सीरीज में ना रखते हो, ठीक है। तो D मीन्स DSLR, R मीन्स मिररलेस, ठीक है। तो इसलिए रेवोल्यूशन आया और R सीरीज दे दिया गया मार्केट में, राइट। सो ओवरऑल कॉम्पैक्ट होता गया बॉडी, ठीक है। अब आप अगर देखोगे, मैं यहाँ पर बड़ी बॉडी भी रख रखा हूँ और छोटी बॉडी भी रख रखा हूँ, ठीक है। लेकिन आप में से हमें नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा फैशन फोटोग्राफर यहाँ बैठा हुआ है, बैठा है। तो फैशन फोटोग्राफर क्या इससे शूट करेगा? हाँ, सिनेमा अगर मैं बोलूं बॉलीवुड को शूट करना है तो इससे शूट करेगा? रिक्वायरमेंट है ना, जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट वैसा कैमरा, राइट। मैं ये नहीं कहता कि वो कैमरा 360 अच्छा नहीं है, वो भी अच्छा है, लेकिन रिक्वायरमेंट, ठीक है। हेलमेट पे लगा करके हम राइड कर रहे हैं तो वो भी कैमरा अच्छा है, क्योंकि वो वहां पर इसको थोड़ी ना लगा पाएंगे, यहाँ पर लगा करके जाएंगे तो पुलिस वाला तुरंत चालान कर देगा, ठीक है। तो ये दिखेगा ना आपको, राइट। सो ओवरऑल सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है, राइट। तो इसलिए मैं आपकी शुरुआत और आपके स्टार्टअप को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले इस बॉडी को ही पकड़ा। मैं इसको भी पकड़ सकता था, दिखा सकता था कि 5 लाख का, 6 लाख का, 10 लाख का आता है, नहीं, मैंने सबसे पहले लाइट वेट कॉम्पैक्ट बॉडी पकड़ी और मैंने कहा सर ये आपकी रिक्वायरमेंट है, आप इससे फुलफिल कर सकते हो सारी चीजें, ठीक है। पहले कैमरे आते थे यहाँ के जैक के लिए, ऐसे लगाने के लिए ट्राइपॉड पे जैसे लगा हुआ है, ठीक है, कैमरे जैसे लगे हुए, बट अब कैमरे का जैक यहाँ चाहिए, जैक यहाँ चाहिए। यही एक कैमरा है जहां पर जैक भी यहाँ पर है, राइट। इसका नाम ही R50V है, R50V यानी R50V, ठीक है, ओके। तो कॉम्पैक्ट साइज होने की वजह से इतने छोटे कैमरे होते गए। अब पहले कैमरे आते थे जिसमें फिक्स लेंस होता था, फिक्स लेंस चेंज नहीं कर पाते थे, तो उसे हम लोग क्या बोलते थे?
पॉइंट एंड शूट कैमरा, राइट। अभी क्या हो गया, इंटरचेंजेबल लेंस टाइप कैमरे आ गए, राइट। इंटरचेंजेबल मतलब ये लेंस नहीं चाहिए हमें वाइल्ड लाइफ करना है। इनकेस आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो और आप जंगल में जाते हो, फॉरेस्ट सफारी, ठीक है, जंगल सफारी जिसे बोलते हैं, वहां गए और आपको टाइगर दिखा सामने, ठीक है, और आपके हाथ में ये कैमरा है, तो इस कैमरे का लेंस जो है 1430 mm है, यानी 14 mm से 30 mm, ठीक है। मुझे अगर ग्रुप शॉट लेना है तो मैं यहाँ पर ऐसे कॉर्नर पे आऊंगा और ऐसे करके क्लिक कर लूंगा, ठीक है। तो ओवरऑल पॉइंट एंड शूट कैमरे के बाद आया मिररलेस, ठीक है। मिररलेस यानी इंटरचेंजेबल। अब हम जंगल में गए और मुझे टाइगर दिखा, तो मैं टाइगर के पास जाकर के ऐसे थोड़ी शूट करूंगा कि भैया शूट करा दो आप, हाँ, टाइगर रुकेगा और पोज देगा, तो क्या होगा, हो सकता है हमारे लिए भी फ्रेम लग गया हो, ठीक है, और फ्रेम लगेगा तो या तो टाइगर तो लगवाएगा नहीं, है ना, तो उस समय उसने फोटोग्राफ खींच ली आपकी, ठीक है। फिर आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट, यानी वहां पर कमी किस चीज की महसूस हुई, एग्जैक्टली वहां पर टेलीफोटो लेंस की रिक्वायरमेंट पड़ गई, यानी बड़े लेंस की। अब मैं बोलूं कि इतने छोटे, मतलब इतने बड़े हॉल में, मतलब इतना छोटा हॉल है, ठीक है, और आपको इस कॉर्नर से अब आपको इस हॉल में एक बड़े से लेंस, टेलीफोटो लेंस जो वाइल्ड लाइफ शूट करने के लिए था, उसका यूज करना है। इज इट पॉसिबल कि यहाँ कर सकते हैं? नहीं। क्यों? एग्जैक्टली, आप समझिए। तो इसका मतलब जब मैं बड़ा लेंस लगाऊंगा तो भारी हो जाएगा, जब मैं कॉम्पैक्ट लेंस लगाऊंगा तो लाइट वेटेड कॉम्पैक्ट हो जाएगा। अब समझ में आया? रिक्वायरमेंट सबकी अलग अलग होती है, तो जब रिक्वायरमेंट अलग होती है, कंडीशन ये होता है कि हमारा कभी कैमरा बल्कि और कभी लाइट वेट होता चला जाता है। समझ में आया? ओके। शूट करने के पोजीशन होते हैं, राइट। ये पोजीशन है हॉरिजॉन्टल, ये है वर्टिकल, और कभी भी शूट करना हो कैमरे से तो फोकस एंड क्लिक होता है। फोकस यानी हाफ प्रेस देन क्लिक, हाफ प्रेस देन क्लिक। क्यों हाफ प्रेस किया जाता है? इससे फोकस रिलीज करने के लिए, इसलिए इसे कहते हैं शटर रिलीज बटन, शटर रिलीज नॉब, ठीक है। तो कहने का मतलब है पहले हाफ प्रेस देन क्लिक, हाफ प्रेस देन क्लिक, फिर इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। अगर मैं फोकस की बात करूं तो कैनन में डुअल पिक्सल सीमॉस ऑटो फोकस सेकंड टेक्नोलॉजी आई, क्योंकि पहले थी, ठीक है। और ऑलरेडी अगर मैं बात करूं तो फोकस में एआई फोकस ऑलरेडी वर्किंग में है, और वो डीएसएलआर के टाइम से आता है, जब हमने सुना भी नहीं था कि एआई आने वाला है, ठीक है। उसके पहले से आप अगर कैमरा डीएसएलआर उठाओगे तो उसमें एआई फोकस ऑलरेडी है। आपको मैं बोलूं कि आप अपने कैमरे से या अपने मोबाइल से एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो क्लिक करिए, कैप्चर करिए और उसको कलर में कन्वर्ट करके दिखाइए, क्या वो पॉसिबल है? ये कैनन में पॉसिबल है, ठीक है, कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पर बहुत सारे कलर दिख रहे हैं, ठीक है। आप अभी कंफ्यूज हैं कि कहाँ, यहाँ पर ये दिख रहा है तो वो येलो है, नीचे देख रहा हूँ तो रेड है, यहाँ देख रहा हूँ तो ग्रीन है, तो अभी आपको बहुत सारे कलर दिख रहे हैं। लेकिन मैं अगर बोलूँ ये हॉल ही ब्लैक एंड व्हाइट में है, तो कॉन्सेप्ट क्या होगा? ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट। अब जब भी कभी हम फोटोग्राफी करते हैं तो दो तीन चीजें, या तो आपका ब्लैक एंड व्हाइट या फिर आपका कलर, राइट। तो कंडीशन ये है कि कलर में अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर फोकस एंड क्लिक के साथ साथ आपको कलर भी चेंज करना होता है, ठीक है। और जिसको आपने अभी अभी बोला था व्हाइट बैलेंस, व्हाइट बैलेंस यानी कलर टेम्परेचर। अगर मैं बोलूं आउटडोर जाकर के शूट करो तो वहां पर सनलाइट डायरेक्ट आ रही है, ठीक है, तो येलो बहुत ज्यादा दिख रहा है, हो सकता है कैमरा कंट्रोल भी ना कर पाए, ठीक है। फिर आपको स्पेसिफिकेशन में आइडियाज चाहिए कि शटर कहाँ पर काम करेगा, अपर्चर कहाँ काम करेगा, आईएसओ कहाँ कितना रखना है, व्हाइट बैलेंस कौन सा रखना है, तो आप वहाँ पर मैनेज नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास 360 टाइप कैमरा है या आपके पास कोई ऐसा मोबाइल है जिसमें सिर्फ ऑटो है, तो ऑटो में सिर्फ ऑटो वाला एडजस्टमेंट ही होता है, ठीक है। हम इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते किसी भी इक्विपमेंट को, और इक्विपमेंट हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि भैया आपको सिर्फ टच करना है, कुछ और नहीं करना, तो दैट इज ऑटो, ठीक है। यानी टाइमिंग हम अपनी चीजों को फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन ओरिजिनलिटी हम गेन नहीं कर पा रहे हैं,
राइट? ओरिजिनलिटी हमें नहीं मिल रही है, हमें प्रोजेक्ट मिल रहा है, लेकिन अगर कल को उसी प्रोजेक्ट को, मान लीजिए एक छोटा सा किस्सा मैं बताता हूँ। एक बंदा था, उसने कैमरा लिया, ठीक है, और ऑटो मोड पे शूट करने लगा, ऑटो मोड पे, और अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाया, बहुत बढ़िया, ठीक है। और उसने पेड सब्सक्रिप्शन लिया MX प्लेयर से, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री अच्छी थी, ठीक है, उसने लिया और उसको पोस्ट कर दिया, उसकी डॉक्यूमेंट्री सेलेक्ट कर लिया MX प्लेयर ने। अब उससे कह रहा है ओरिजिनल फाइल कॉपी चाहिए, ठीक है। क्या आपने सेटिंग रखी थी कैमरे की? नहीं बता पा रहा। कॉन्ट्रैक्ट आपका इतने अमाउंट का है, आप हमें ओरिजिनल दो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और ले लो, और अपना डॉक्यूमेंट्री हमें सेल कर दो। आप बताओ कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि उसके पास ओरिजिनल फाइल साइज है ही नहीं है। वो ऑटो पर सारा काम कर रहा है, सब ऑटो पे काम कर रहा है, उसको पता ही नहीं था कि करना क्या है। बनाया अच्छा, स्क्रिप्ट अच्छी, ठीक है, शॉट अच्छे, ठीक है, कलर्स अच्छे क्योंकि ऑटो था, ठीक है, एडजस्ट कर नहीं पा रहा था क्योंकि ऑटो था, ठीक है, लेकिन सेलेक्ट होने के बाद उससे ओरिजिनल अगर फुटेज मांगी गई और नहीं दे पा रहा है तो उसका वो कॉन्ट्रैक्ट भी चला गया। अब वो कोशिश कर रहा है कि काश किसी कंपनी का वर्कशॉप होता और हमें बताया जाता कि शटर स्पीड यहाँ पर इतना यूज करना था, अपर्चर यहाँ इतना यूज करना था, ISO यहाँ इतना यूज करना था, केल्विन ये यूज करना था, तो मैं उस एक्चुअल रिजल्ट को कैप्चर कर पाता, ठीक है। सिर्फ यहाँ तक ही दुनिया नहीं है यहाँ डिजिटल, ये आप बेस मॉडल को समझ रहे हैं, अभी सुपर टॉप मॉडल आ चुका है, आपको पता है। मैं अभी ऊपर तक जा ही नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको नीचे नीचे जो बेस मॉडल है ना वहीं तक बता रहा हूँ कि ये भी ये इसके बाद बहुत सारी दुनिया अलग है। सी लॉग अलग है, जैसे कैनन लॉग बोलते हैं वो लॉग है, ठीक है, RGB ये पैटर्न अलग है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मैं सिर्फ इसलिए इतनी चीजें बता रहा हूँ। अब जैसे ये कैमरा है, ठीक है, कैमरा का डायल है, ठीक है, यहाँ पर होता है ऑटो, होता है ऑटो A+। जनरल फोटोग्राफी करने के लिए हम ऑटो पर जाकर के शूट करते हैं, ठीक है, बट हमें बताया जाता है P है, TV है, AV है, M है, ठीक है। P मीन्स प्रोग्राम मोड, TV मीन्स टाइम वैल्यू मोड, जिसे शटर प्रायोरिटी मोड बोलते हैं, वहां पर सिर्फ शटर काम करता है, बाकी सब कुछ ऑटो हो जाता है। AV मतलब अपर्चर वैल्यू मोड, यानी अपर्चर ओनली काम करेगा, बाकी सब कुछ ऑटो हो जाएगा। मैनुअल यानी सब कुछ मैनुअल है। एक वेडिंग फोटोग्राफर या फिर एक इवेंट फोटोग्राफर या फिर आप बोल सकते हैं कंटेंट क्रिएटर, वो हमेशा मैनुअल पे शूट करने की कोशिश करता है। वो कोशिश करता है कि हम प्रैक्टिस करें। एक मान लीजिए मैं एक नया यूट्यूबर हूँ या एक फोटोग्राफर हूँ, मैंने नया कैमरा लिया, मैं परेशान हो जाऊंगा, मतलब हफ्ते 15 दिन या हो सकता है 1 महीने भी लग जाए, मैं परेशान हो जाऊंगा, यार इसको चलाऊं कैसे, मुझे तो पता ही नहीं है इस पे कहाँ कहाँ मोड होता है। फिर धीरे धीरे जब उसको रीड करने लगेगा ना, तो आने वाले 2 महीने बाद वो एक्सपर्ट हो जाएगा इसी कैमरे में, ठीक है। शुरुआत में उसे दिक्कत हुई, उसे लगा कि मैंने पैसे कहाँ लगा दिए, ठीक है, लेकिन जब वो ओरिजिनलिटी पे आया और उसे एक्चुअल साइज और रिजल्ट मिला, तब उसे फील हुआ कि हाँ हमारा रिजल्ट इस लेवल का है और इससे ऐसा कैप्चर कर सकते हैं, हो सकता है इससे और ज्यादा कैप्चर कर सकें, ठीक है। तब वो प्रैक्टिस मोड पे आ गया, राइट। फिर उसने प्रोजेक्ट अलाइन किया और फिर अलाइन होने के बाद उसने चीजें कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्री को शेयर किया, राइट। क्लोजअप होता है, लैंडस्केप होता है, देखो जॉनर अलग अलग है, ऐसा नहीं कहता कि आप सिर्फ डॉक्यूमेंट्री ही बनाओ, जॉनर अलग है। आजकल जानते हो आप, एक क्रेज बना हुआ है जंगल में जा करके हर एक फोटोग्राफर, मतलब एडवोकेट की भी बात कर रहा हूँ, ये कानपुर में एक एडवोकेट है, उनको इंटरेस्ट फोटोग्राफी में है लेकिन जंगल के वीडियोग्राफी कैप्चर करने में है, तो वो क्या करते हैं, वो वहां के कहते हैं मुझे शॉर्ट फिल्म बनाना है, शॉर्ट फिल्म बनाना है एनिमल का शॉर्ट फिल्म बनाना है, उसमें स्टोरी ढूंढते हैं। वो जाते हैं महीने 6 महीने वो जंगलों में रहते हैं और उसके बाद वो वीडियो कैप्चर करके आते हैं और मूवी क्रिएट कर देते हैं स्क्रिप्ट बेस, वो खुद से चीजें मेंटेन करके चलते हैं। अब सोचो एक एडवोकेट जिसने कभी कैमरा नहीं उठाया और आज वो बहुत एक्सपेंसिव कैमरे का इस्तेमाल कर रहा है विद द टेलीफोटो लेंस, और वो कैप्चर करके डॉक्यूमेंट्री बना रहा है और वो पेड हो चुका है ऑलरेडी, मतलब मोनेटाइज हो चुका है, ठीक है। तो ऑटोमोड पे उसका वो भी व्यापार चल रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर था ना कि मुझे वाइल्ड लाइफ ही करना है। हो सकता है वो वेडिंग में भी जा सकता था, हो सकता है वो इवेंट भी शूट कर सकता था, कंटेंट भी शूट कर सकता था, बहुत सारी चीजें, लेकिन नहीं किया, राइट। कॉन्सेप्ट क्लियर था, राइट। सो ओवरऑल ये सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें इतने सारे मोड होते हैं
और प्रैक्टिकली अगर मैं टेस्ट करने की बात करूं तो ये है, दीज आर द मोस्ट जो कॉमनली यूज्ड होते हैं। ऑटो, कॉन्सर्ट म्यूजियम के लिए फ्लैश ऑफ, ठीक है, क्लोजअप, ठीक है, लार्ज ग्रुप के लिए लैंडस्केप, ठीक है, और यहाँ पर आपका मिनिएचर इफेक्ट या फिर स्पोर्ट्स या फिर कैंडल लाइट सिचुएशन के लिए इतने सारे डायलर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। बट अब डायलर में सीधा आ गया वीडियो सेंट्रिक पोजीशन, राइट, वीडियो सेंट्रिक, राइट, यहीं से आप टेलीफोटो कैप्चर कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ इमेजेस हैं जिसमें पोर्ट्रेट मोड इस टाइप का होता है, राइट, लैंडस्केप मोड इस टाइप का होता है, मैक्रो मोड इस टाइप का होता है, स्पोर्ट्स, नाइट पोर्ट्रेट और फ्लैश ऑफ, ठीक है। सो इस टाइप की फोटोग्राफी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है किसी का फूड फोटोग्राफी में इंटरेस्ट हो, राइट, किसी का स्पोर्ट्स में हो, बहुत सारे स्पोर्ट्स फोटोग्राफर होते हैं जो बाउंड्री पे बैठे होते हैं, ठीक है, वो भी बहुत सारे ऐसी इवेंट और चीजें कैप्चर कर सकते हैं, बट नहीं, उनका कॉन्सेप्ट ही स्पोर्ट्स है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स है, नाइट पोर्ट्रेट है और फ्लैश ऑफ है। आपको पता है किड्स फोटोग्राफी होती है, किड्स होती है, बहुत सारे ऐसे जॉनर आ गए, बहुत सारे। अब छोटे से बच्चे हैं, ठीक है, लाइक 6 मंथ का बेबी है, शॉट लेना है, ठीक है, और मैंने मान लीजिए R100 या R50 से कैप्चर करने की कोशिश करी, R50 से, और इसमें होता है फ्लैश, ठीक है। जब आप छोटे से किड्स का फोटोग्राफ कैप्चर करोगे और फ्लैश फायर करोगे तो क्या होता है, फ्लैश फायर होती है ना, तो बेबी क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। और इसी फ्लैश को ऑन करके आप जंगल में गए और एनिमल के सामने फ्लैश फायर किया, तो फ्लैश कभी भी यूज करने के लिए, अगर यूज करना है तो पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट के लिए जहां फ्लैश की नीड है। जैसे अभी मैं अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पर फ्लैश की नीड ही नहीं थी, ऑलरेडी लाइट है, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है फ्लैश की थोड़ी बहुत नीड हो, जहां पर नहीं है वहां पर फ्लैश फायर नहीं कर सकते, राइट, तो फ्लैश ऑफ करने का भी ऑप्शन होता है, तो फ्लैश भी ऑफ कर सकते हैं। ऐसी फोटोग्राफी जहां फ्लैश की नीड ही ना हो, ठीक है। अब किड्स है, किड्स के सामने अगर हम फ्लैश फायर करते तो वो हो सकता है मुस्कुरा दे, स्माइल कर दे, या फिर ऐसे करके डिस्टर्ब हो जाए, राइट। एनिमल के सामने करेंगे तो एनिमल भाग ही जाएगा, राइट। सो ऐसी इन सारे सिचुएशन के लिए हमें फिर वही मिररलेस की याद आती है, जिसे हम लोग कहते हैं लो लाइट परफॉर्मेंस, राइट, लो लाइट कैमरा, लो लाइट टेक्नोलॉजी, ठीक है, मतलब लाइट बहुत डिम है और हमें चाहिए लो लाइट कैमरा। और मोबाइल में होता है ईवी, एक्सपोजर वैल्यू। एक्सपोजर वैल्यू को जब हम प्लस की तरफ ले जाते हैं तो वो होता है हाईएस्ट एक्सपोजर वैल्यू, और माइनस की तरफ जाते हैं तो उसी को कहते हैं लो लाइट, ठीक है। मतलब अभी तक हम DSLR में ये कर ही नहीं पाते थे, राइट। ओके, एक आपको वीडियो दिखाते हैं। सो ये देखिए, ये है, अब आपको डिफरेंस दिखाते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, सेल फोन एंड कैमरा, राइट। ओके, गोल हो गया, कैप्चर नहीं हो पाया क्योंकि फोन आ गया। यहाँ से दिख रहा है आप लोगों को? वीडियो से भी तो हो रहा है, वीडियो ले लो और फिर पिक्चर क्लिक कर लो उसमें से। हाँ जो बहुत पहले से होता आ रहा है। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी नाइस। पागल बन जाता है कि पिक्चर ले रहे हो, क्या गोल हो ना हो, कोई फिक्स थोड़ी होता है। हाँ, वीडियो अगर ले रहे हो तो आप फोटो बाद में लैपटॉप से या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ना। स्क्रीनशॉट कितने मेगापिक्सल का होता है?
वही सेम होता है। आप जो बोल रहे हो मैं उसी का रिप्लाई दे रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। वो भी नहीं सकता, अच्छा वो भी नहीं सकता। हाँ जो क्वालिटी उसमें है हाँ सेम क्वालिटी का आ जाए पॉसिबल ही नहीं है। ये आप बोल रहे हो अरे आप और ये सच बोल रहे हो, सच है। सच बोल रहे हो आप कि जो आप वीडियो कैप्चर कर रखे हो उसकी फोटो आप ले सकते हो, ये भी आपने सच कहा, सही कहा, करेक्ट कहा। अब मैं बोलूं कि आपने ये फोटो कैप्चर आप लोगे तो स्क्रीनशॉट ही ना, कहां से, लैपटॉप से लैपटॉप या डेस्कटॉप से, लैपटॉप से तो कितने मेगापिक्सल का होता है स्क्रीनशॉट, मुझे नहीं पता। पता करो ना। अब आप जैसे मैं मेगापिक्सल की बात करूं, ठीक है, तो मेगापिक्सल हमेशा बोला जाता है, कितने मेगापिक्सल का आपका मोबाइल है, कैमरा पूछ करके हम मोबाइल लेते हैं और मेगापिक्सल पूछ करके भी मोबाइल लेते हैं, ठीक है, लेकिन जब एक्चुअल मेगापिक्सल की बात आती है ना तो फिर वहां डिटेल ही मैटर करता है। अगर डिटेल्स नहीं होगी तो आप फोटोग्राफ कैप्चर नहीं कर सकते, और स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो नो डाउट, लेकिन वो प्रोजेक्ट बेस नहीं होगा। आप फोटो कैप्चर करके अपनी गैलरी को भर रहे हो, आप सिर्फ सेव कर रहे हो, भर रहे हो, लेकिन अगर आपको वो सारी जो आप गैलरी फिल कर रहे हो उसके लिए इंपॉर्टेंट, अब मान लीजिए पूरी तरह फुल हो गई, गैलरी फुल हो गई, कौन सी इंपॉर्टेंट पिक्चर उस पे से ट्रांसफर करोगे, स्क्रीनशॉट डिलीट मारेंगे। नहीं तो कार्ड में रखूंगा मैं पिक्चर, लेकिन आई कैन इवन एडिट दैट पिक्चर ना। नहीं कर सकते ना आप। स्क्रीनशॉट को जब आप एडोब फोटोशॉप या लाइटरूम पे एडिट करोगे और जैसे ही आपने जूम किया उसकी एजेस की डिटेल देखोगे ना, गायब हो जाएगी। कभी किया आपने, हाँ करा तो करिएगा एक बार और, फट जाती फिर मेरा नंबर ले लीजिएगा, है ना। और जब फटती क्यों है, क्योंकि स्क्रीनशॉट है बॉस, वो एक्चुअल फोटो इमेजेस नहीं है ना। तो कंडीशन क्वालिटी मैटर करता है, राइट। मैं ये नहीं कहता आप गलत हो, आप सही हो, लेकिन हाँ आपकी चीजें वहां तक नहीं पहुंच पा रही हैं, है ना। तो क्वालिटी मैटर करता है हर चीज में। आप जब कुछ खाने जाते हो मार्केट में, कुछ भी ऐसा फूड खाने जा रहे हो, ठीक है, जब वहां टेस्ट नहीं होगा बार बार जाओगे क्या, तो कहां जाओगे, है जहाँ होगा था क्वालिटी जहां होगी, क्वालिटी भी totally based on details, quality, colors and what, megapixel as well, right। मेगापिक्सल अगर मैं बोलूं 10 मेगापिक्सल की फोटो कैप्चर है तो कैमरे से है ना, वो तो आ जाएगी, लेकिन अगर मैं बोलूं 102 मेगापिक्सल का आपके आईफोन से कैप्चर है, आ पाएगी। बोलने को मैं 500 मेगापिक्सल बोल सकता हूं आपके सेलफोन में है, करके दिखाओ, नहीं कर सकते। सो ओवरऑल अब देखो यहाँ का कलर अलग दिख रहा, एक्चुअल हमें अलग दिख रहा है, और उस टीवी का देखो, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप कैसे गेस कर सकते हो आपका स्क्रीनशॉट अच्छा होगा, है ना। ओके एनीवे, अब आते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे जिसे हम लोग कहते हैं शटर एपर्चर आईएसओ, और इसमें होता है, ये है प्रोग्राम मोड, राइट, यानी पी मोड हर कैमरे में होता है। तो एपर्चर शटर स्पीड सेट बाय कैमरा यू सेट ओनली आईएसओ, ठीक है। अगर मैं कैमरे की बात करूं तो आपको एपर्चर शटर स्पीड सेट बाय कैमरा यू सेट आईएसओ, राइट। अब इसमें आपको अगर यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे बैठे होंगे जो इंस्टाग्राम पे अभी एक्टिव होंगे और स्टेटस को मेंटेन कर रहे होंगे और वो रिकॉर्ड कर रहे होंगे, ठीक है, तो उनको क्या लगेगा कि हाँ अगर मैंने वर्कशॉप किया तो मैं अपनी चीजों को मूवमेंट के बेस पे कैप्चर करना चाह रहा हूँ विदाउट एनी सेटिंग, ठीक है। या फिर आप ऑटो पे कर लो या फिर प्रोग्राम पे कर लो, अगर आपके पास कैमरा है, नहीं है तो सेलफोन से आप ऑटो पे कर लो, ठीक है। ओके, एपर्चर प्रायोरिटी मोड मतलब क्या, शटर सेट बाय कैमरा यू सेट ओनली व्हाट, करेक्ट। सो ऐसी सारी चीजों के लिए ये पैटर्न यहाँ पर दिया हुआ है जिसे हम लोग क्रिएटिव जोन में रख करके चलते हैं, राइट। तो आपको ये जानना जरूरी है व्हाट इज द यूज ऑफ एपर्चर शटर एंड आईएसओ, कैसे काम करता है और कहां पर काम करता है और किस तरीके से काम करता है। तो ये है भैया रिंग जो होती है लेंस में, ठीक है, और ये है शटर जो होता है मिरर के फ्रंट में, ठीक है, जो हमें दिखता भी नहीं है, इसमें शटर थोड़ी ना दिख रहा है, दिख रहा है, बट ये कर्टन गिरता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ऐसे करके कैमरे को ऑन करके और इसको स्टिल पे रख दूं, ठीक है, और मैं क्लिक कर रहा हूं, ये आवाज क्या है, शटर है। शटर कर्टन 1 सेकंड के अंदर कितनी स्पीड से काम करती है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है, टेक्नोलॉजी है ये,
हिंदुस्तान में आज तक कैमरे का इंजीनियर नहीं बना है कोई? नाम बताओ। आप लोग तो पढ़ते हो किताबें ना। हाँ, कैमरा किसने बनाया हिंदुस्तान में? ये जापानीज टेक्नोलॉजी है। जापानीज अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर नहीं करता किसी को, असेंबल करने के लिए चाहे जिस भी कंट्री को दे दे, लेकिन प्रॉपर वो अपनी चीजें अपने पास ही रखता है। ठीक है, इसके मैकेनिज्म ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। खोल जरूर देगा रिपेयरर, लेकिन उसको जब बनाने की बात आएगी ना तो पागल हो जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन ये है कि इस टेक्नोलॉजी को जानने के लिए आपको इसीलिए चीजें बताई जा रही है कि एटलीस्ट आपको आइडिया लग जाए कि हाँ ये भी चीजें होती हैं। कोशिश नहीं कर पा रहा कोई हिंदुस्तान में, है ना, तो क्योंकि समझना नहीं चाह रहे, ठीक है, सुनना नहीं चाह रहे, गुड लिसनर नहीं है। ठीक है, अपनी चीजों को मॉडिफाई करके बताना चाह रहे हैं कि हमारा इससे भी काम चल जाता है, इससे भी चल जाता है, हम तो मोबाइल से भी कर लेते, क्या करने के लिए लेंगे, है ना। तो ये सब चीजें चल रही है, एक टाइम बीइंग चल रही है, और वो टाइम बीइंग ही मैनेज हो पा रही है बस, है ना। तो ये शटर है। ये क्या होता है? आईएसओ सेंसर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज एंड डिक्रीज करता है, राइट। यानी ये सेंसर है, अब इसमें बहुत छोटे छोटे पिक्सल होते हैं। ठीक है, ओके। अगर मैं बोलूं कि मुझे फुल एचडी वीडियो बनाना है, फुल एचडी क्या रेजोल्यूशन होता है फुल एचडी का? 20 मल्टीप्लाई बाय 1080। ठीक है, चलो अपना अपना मोबाइल निकालो, कैलकुलेटर निकालो, मल्टीप्लाई करो। हाँ, वेरी नाइस। तो 20,73,600 पिक्सल हैं। 1920 मल्टीप्लाई बाय 1080 चेंज इनटू मेगापिक्सल, देन you got only 2 मेगापिक्सल इमेजेस एंड 2 मेगापिक्सल वीडियो। क्या ये सफिशिएंट है आपके लिए? 2 मेगापिक्सल का कैमरा इसीलिए परचेज किया था तुमने, और मोबाइल परचेज किया था 2 मेगापिक्सल का रिजल्ट मिले। आप ही बता रहे हो, मैंने तो नहीं बताया। 2 मेगापिक्सल का रिजल्ट आप ले रहे हो। मेगापिक्सल एंड पिक्सल, आपने 20 लाख पिक्सल बताए, तो पिक्सल चेंज इनटू मेगापिक्सल, है ना, तो दैट मींस 2 मेगापिक्सल ना। तो क्यों 2 मेगापिक्सल के लिए ही चीजें मिल रही है? अब समझ में आया टेक्नोलॉजी? ठीक है, ओके। अब आते हैं, जैसे मैंने एक जेपीजी शूट करी, जेपेग, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि आपने जेपेग शूट करी और कितने मेगापिक्सल का हो गया फोटोज, तो वो भी तो 2 मेगापिक्सल ही कैप्चर हो रहा है। हाँ, अभी आते हैं अब आपके उस वाले पार्ट पे जो आपने बोला कि शटर क्या साइलेंट कर सकते क्या। तो मिररलेस में ही ये टेक्नोलॉजी आई है कि पहले होता था डीएसएलआर में क्लिक वाला ऑप्शन, ये आवाज, ठीक है, तो इसे बोलते हैं मैकेनिकल शटर। ये बोल रहा है, ठीक है, दैट मींस ये भी मैकेनिकल है, लेकिन ये मिररलेस है, तो इसको साइलेंट कर सकते हैं और इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक शटर। इलेक्ट्रॉनिक शटर, ठीक है, यानी मैकेनिकल शटर की लाइफ होती थी और बोला जाता था कि 800 शॉट लेने के बाद आपका कैमरा डेड है। तो डेड है मींस डेड है, फिर उसके बाद फेड होने लगेगी फोटोग्राफ, फेडेड होने लगेगी, कलर धीरे 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 कम होने लगेंगे। समझ में आया? मिररलेस में लॉन्ग लास्टिंग हो गई चीजें, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक शटर होने से साइलेंट भी हो गया और लाइफ बढ़ गई, ठीक है। तो साइलेंट शटर, अभी तो मैंने मैकेनिकल इसलिए ऑन कर रखा है क्योंकि आपको सुनाई दे एटलीस्ट, ठीक है। तो इसमें ये भी ऑप्शन है, राइट। तो R50 भी इसी बेस्ड को जान करके बनाया है, राइट, ओके। अब आते हैं 4K पर कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ 4K? 2 टाइप्स ऑफ 4K, ठीक है। बोला करो नहीं पता सर, आप बताइए, है ना, एनर्जी दिखाओ, हमें लग रहा है कि आप सब बस सुन रहे हो, ऐसा तो नहीं सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही है ना। रिप्लाई चाहिए, जैसे सजल ने पूछा था, राइट, ओके, थैंक यू। तो UHD एंड 4K, UHD means ultra high definition, 3840 multiplied by 2160, 82,94,400। वेरी नाइस, ठीक है। सो दैट मीन्स आपका कैमरा 82 लाख जो पिक्सल कैप्चर कर रहा है, चेंज इनटू मेगापिक्सल, हाउ मेनी मेगापिक्सल? 8 मेगापिक्सल। अब देखिए जंप किया 2 मेगापिक्सल से 8 मेगापिक्सल आ गया। अगर मैं स्क्रीनशॉट की बात करूं फोटो की, तो वो कितने मेगापिक्सल है? वो और लेस है, 2 मेगापिक्सल भी नहीं है, चेंज कंपेयर कर लेना, ठीक है, ओके। तो इट्स अ UHD, ठीक है। एक्चुअल 4K की बात करूं तो क्या होता है उसका रेजोल्यूशन?
4096 मल्टीप्लाई बाय 2160, क्विक मल्टीप्लाई करो। सो कंडीशन ये है कि जब भी कभी हमारा रेजोल्यूशन हाई हो रहा है तो चीजें अच्छी आ रही है ना, क्वालिटी जब बढ़ेगी तो आपको क्वालिटी दिखेगी। अगर मैं बोलूं एक वेडिंग, आपके घर में किसी का है वेडिंग, और उसके वेडिंग के लिए लगाया गया एक बड़ा सा पैनल, जिसे बोला जाता है क्या, एलईडी पैनल। एलईडी पैनल अगर वो पुराने वर्जन का है तो आपकी जो फुटेज है ना वो अच्छी नहीं दिखेगी, और इसके पैनल ही इतने ऐसे रेक्टेंगल शेप के होते हैं, रेक्टेंगल शेप के होते हैं। तो वो जो बड़े बड़े रेक्टेंगल होते हैं ना, वही छोटे छोटे पिक्सल होते हैं। उसे भी सेंसर ही समझ लो, वो सेंसर है, उस पर दिख रहा है सब कुछ, वो पैटर्न है, वो टच स्क्रीन समझ लो, वो वैसे ही समझ करके चलो, ठीक है। तो इतने बड़े बड़े पिक्सल जब मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, तो इसीलिए तो बताया जा रहा है कि आपको फोटोग्राफी अच्छी करिए, है ना। ओके, अब जब भी कभी आप देखोगे तो क्रिएटिव शॉट लेने के लिए आपने सेल फोन से ऐसे करके बेबी शूट किया, एक मेमोरेबल मोमेंट है किसी भी पेरेंट्स के लिए, ठीक है। ये तो इस पे क्या है, पैर और फेस दोनों क्लियर है सेल फोन से, ठीक है, और कैमरे से भी यही पॉसिबल है, लेकिन तब जब आप ऑटो मोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, राइट। लेकिन जब आपने ऐसा क्रिएटिव शॉट दिया तो ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा, किसके लिए, ये क्या हो गई, मेमोरी हो गई। अब इसको पेरेंट्स क्या करेंगे, इसको प्रिंट करवाएंगे और इसको रखेंगे, उसको भी प्रिंट कराएंगे रखेंगे, लेकिन ये कुछ खास है। क्यों? क्योंकि बच्चा जब बड़ा होगा चीजों को देखेगा, है ना। तो ऐसी इन सब मेमोरीज को कैप्चर करने के लिए कहीं ना कहीं हमें किसकी नीड होती है, फिर लेंस की नीड होती है, कैमरे की नीड होती है, ऐसी इन सब चीजों की नीड होती है। यहाँ पर लेंस का है सारा रोल। मोबाइल में एक पोर्ट्रेट मोड होता है, ठीक है, उससे भी कैप्चर करते हैं, लेकिन अगर बड़े पोस्टर साइज रिजल्ट की बात करें तो वो नहीं दे पाएगा, वो टाइमिंग दे देगा, ठीक है। ओके, तो ये अपर्चर का रोल था। अभी आ गया शटर स्पीड। जब आपके सेलफोन में 1/10 शटर स्पीड होता है तो ऐसे करके इमेजेस आती हैं, शेकी इमेजेस, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप ऐसे शटर स्पीड को इंक्रीज करते हो तो फ्रीज हो जाता है, इमेजेस फ्रीज हो जाती हैं, ठीक है। ये भी तो एक्शन ही कर रहा होगा, ठीक है। तो शटर स्पीड को हमेशा हायर नंबर पे रख करके मोशन को फ्रीज किया जाता है, स्लोअर नंबर पे यानी मिनिमम नंबर पे मोशन को ब्लर किया जाता है, ठीक है, शेकी किया जाता है। अब किस टाइप की इमेजेस ऐसे कैप्चर होती है, जैसे एस्ट्रो फोटोग्राफी कर रहे हो तो आपको कम शटर स्पीड पर जाना पड़ेगा, और अगर आपको लग रहा है कि हमें एक बाइक मूव कर रही है, कार मूव कर रही है, और मुझे ऐसे ट्राइपॉड रख करके क्लिक करना है कि वो फ्रीज हो जाए एक जगह, तो इसका मतलब है आपका शटर स्पीड हायर होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर होने चाहिए। समझ में आया? ओके, अब मैं ये रूम की लाइट अगर ऑफ कर दूं और एक टॉर्च को ऐसे करके जलाऊं, ठीक है, और आपका फेस ना दिखे, सिर्फ टॉर्च ऐसे पेंटिंग दिखे, जिसे हम लोग लाइट पेंटिंग बोलते हैं, तो इसमें क्या यूज हो रहा है, शटर स्पीड का यूज हो रहा है, और वो मिनिमम नंबर पे हो रहा है। प्रैक्टिस करना अपने घर पे जाकर के, तो आपको समझ में आएगा कि डार्क रूम में जब भी कभी टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं और कैमरे का यूज करते हैं तो हमें लाइट पेंटिंग दिखती है, या मैं मेरे पीछे ऐसे करके घुमाओगे ऐसे तो सिर्फ लाइट ऐसे दिखती हुई दिखेगी। भगवान की तस्वीर देखी है, उनके पीछे एक चक्र होता है और ऐसे करके लाइट बनी होती है, वो लाइट वो वाटर पेंटिंग का ही कमाल है, वो उसमें ड्रॉ करके दे रहे हैं लेकिन एक्चुअल में ऐसे ही होता है, ठीक है। ओके, अब होता है फ्रेम, ठीक है, फ्रेम जिसे हम लोग बोलते हैं कॉम्पोजिशन रूल्स, कॉम्पोजिशन, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फोटोग्राफी सब करते हैं, सबके पास मोबाइल है, सब अच्छे फोटोग्राफर, लेकिन एक्चुअल फोटोग्राफर रेयर होता है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका कॉम्पोजिशन है, और कॉम्पोजिशन पे होता है रेक्टेंगल का साइज, सेंसर साइज, ठीक है। लेंस होता है गोल, लेकिन फोटोग्राफ आती है रेक्टेंगल शेप पे, क्यों? हाँ, रीजन सेंसर, ठीक है। तो ये कॉम्पोजिशन है, यहाँ पर होते हैं ऐसे करके लाइन, 2 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल,
जहां पर डॉट लग रहा है वहां पर इंटरसेक्ट करते हैं और सब्जेक्ट को उसी डॉट पॉइंट पर फेस को वहीं पर सेट करके शूट करते हैं। अब सोचो क्विक सेकंड में करना होता है और दिमाग तेज चाहिए, ठीक है। टेक्नोलॉजी तो है तेज, बट प्रेजेंस ऑफ माइंड और सेंस ऑफ ह्यूमर भी चाहिए, ठीक है। फोटोग्राफी सिर्फ इक्विपमेंट से नहीं होती है, दिल और दिमाग से भी होती है, ठीक है। हर पिक्चर स्टोरी क्रिएट करती है। रूल ऑफ थर्ड, वेरी नाइस। हाँ, कौन बताया? सजल। अच्छा, रूल ऑफ थर्ड, हाँ, वेरी नाइस। सो अच्छा, फोटोग्राफी करते हैं तो रूल ऑफ थर्ड इस पर बेस्ड है। जैसे ये सब्जेक्ट है और ये इस तरफ लुक कर रहे हैं, आप देख रहे हो, ये सब्जेक्ट है, इस तरफ लुक कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमने इनके फेस की आई को एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर सेट किया और शूट किया, ठीक है। तो हमें कुछ लग रहा है कि यहाँ पर स्पेस छोड़ा गया है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टोरी क्रिएशन, कुछ देख रहे हैं, ये हमें पहले से पता चल गया। जैसे ही पिक्चर देखी तो लगा कि कुछ देख रहे हैं, ठीक है, हमने पिक्चर पे गौर नहीं किया था, ठीक है। लेकिन रूल ऑफ थर्ड ने सारा कुछ, इनको सेंटर पे करते तो कैसी आती, चेंज हो जाता, राइट। ओके, सो इस टाइप की बहुत सारी फोटोग्राफी है और आप कहीं ना कहीं चीज़ों को मैनेज करके चल सकते हैं। हालांकि अगर आप मैं कैमरे की बात करूं तो कैमरे में वाईफाई, ब्लूटूथ सब कुछ आ गया है, आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और डेटा आप वर्चुअली अब तो रख सकते हैं, ठीक है। आपके पास मेमोरी कार्ड है, चलेगा, लेकिन आपको लगता है बहुत हैवी हो गया तो आप स्टोरेज आता है वर्चुअल, जैसे गूगल ड्राइव होता है वैसे कैनन का खुद का स्टोर है, तो वहाँ पर मतलब वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी रहो और वहाँ पर लॉगिन करोगे, आप डायरेक्टली वहाँ से पोस्ट कर सकते हो। सो ओवरऑल आज का वर्कशॉप यहाँ तक था, बट बताना बहुत कुछ था। जैसे ये फोकल लेंथ है, ठीक है, अब आप देख रहे हो जैसे जैसे फोकल लेंथ बढ़ती जा रही है वैसे वैसे साइज को हमें कैप्चर करना होता है, फोटोग्राफ को कैप्चर करना होता है, ठीक है। हमें ये आइडिया कोई नहीं देता और मार्केट में कोई नहीं देगा और वर्कशॉप में ही मिलेगी और रेयर वर्कशॉप में मिलेगी, राइट, जहाँ पर एजुकेट करने के लिए चीज़ें आती रहें, राइट। आप देख रहे हो कितने कितने एंगल और कितने कितने mm साइज, कितने कितने डिग्री का यूज हुआ है, यही एक्चुअल इमेज है लेंस की, ठीक है, नॉट ओनली बॉडी, ठीक है। ये लेंस है 8 mm, 14 mm, 35, 50, 85, 200, 400, 800, क्लियर। एंड ये है आपका फिश आई लेंस, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, स्टैंडर्ड लेंस, मीडियम टेलीफोटो लेंस, सुपर टेलीफोटो लेंस। एक सिंगल लेंस से सारी इमेजेस कैप्चर नहीं करी जा सकती, राइट। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? सर mm का मतलब क्या होता है, इनको थोड़ा बताइए। mm साइज होती है, मिलीमीटर, ठीक है, तो साइज यानी फोकल लेंथ, ठीक है। अब जब भी हम लेंस लेते हैं तो mm में ही मेजर होती है, ठीक है, 14 to 30 mm। R50V की बात करें तो इसमें 14-30 mm है, बट मैं इसमें क्या करता हूँ, एक एपर्चर वैल्यू भी होती है, जैसे जितना नंबर में कम होता है एपर्चर तो उतना बुके इफेक्ट अच्छा आता है, जितना नंबर में ज़्यादा होता है यानी 5.6 है तो वो शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड देता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं अपर्चर का रोल होता है और अपर्चर हमेशा किट लेंस में वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब जैसे ही हम वाइड करेंगे तो उसमें 3.5 में भी दिखता हो और जूम करेंगे तो वो 5.6 पे चला जाए, राइट। तो वेरिएबल, इसलिए किट लेंस क्यों आता है कैमरे के साथ, इसलिए आता है किट लेंस बिकॉज आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपका स्टार्टिंग प्रोसेस है, और कभी कभी प्रोफेशनल भी वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन्हें ग्रुप फोटो लेनी होती है। ये लेंस तब यूज होता है जब बड़े बड़े बिल्डर को प्रोजेक्ट की फोटोग्राफ चाहिए, बहुत बड़े बड़े, मतलब गवर्नमेंट को भी इवन, ठीक है, तो वो VR लेंस फाइंड आउट करते हैं, ढूंढते हैं, ब्रांड से पूछते हैं कि है तो हमें दे दीजिए। RF और EF सीरीज, EF यानी DSLR लेंस, ठीक है, और RF यानी मिररलेस लेंस, बहुत डिफरेंस होता है। बेसिकली क्या होता है कि सुपर 35 सिनेमा सेंसर होता है और बड़े इक्विपमेंट होते हैं और उनको स्लाइटली चीज़ें चाहिए, ठीक है, स्लाइटली इन द सेंस फोकस, ब्रीदिंग करेक्शन, ठीक है। ये बहुत डीप फिर आप पूछ रहे हो, है ना, फोकस ब्रीदिंग करेक्शन चाहिए कि मतलब मैं अगर एक सब्जेक्ट आगे है एक पीछे है तो मैंने टच किया तो वो बार बार ऐसे करके स्क्रीन ऐसे करके आगे पीछे ना हो, स्लाइटली जाए, ठीक है। तो अब वो धीरे धीरे चीज़ें जो सिनेमा में थी
वो अब इसमें आ गई हैं, मिररलेस में आती जा रही है। तो अब आपने रेड का नाम सुना होगा, रेड ब्रांड, रेड कैमरा सोल्ड आउट हो चुका है। क्यों? इसलिए क्योंकि छोटे कैमरे में वो सारी चीजें खूबियां आती जा रही हैं, लोग इसी से शूट कर दे रहे हैं। आपने सुना होगा आईफोन से भी शूट हो रहा है, तो क्यों लेगा 1.5 करोड़? इसमें तो 15-20 आईफोन ले लेगा। तो कंडीशन ये है, हाँ आईफोन में लेंस नहीं चेंज कर सकते, लेंस है भी नहीं, ग्रिप नहीं है, पकड़ में नहीं आएगा, शेक कर जाएगा। अगर रनिंग वाला शॉट ले रहे हो तो उसमें तो पूरा हिलता हुआ आएगा, तो फुटेज गई। तो कंडीशन ये है कि हमारे पास जब कॉम्पैक्ट कैमरे आ गए तो बड़ी बड़ी कंपनियां सोल्ड आउट होती जा रही हैं धीरे धीरे। अब कह रही है भैया सब कुछ इसी में आ गया, तो हम क्यों उसमें जाए? तो इसलिए बेस, तभी तो लोग कंटेंट क्रिएटर बनते जा रहे हैं, अच्छे अच्छे यूट्यूबर क्यों बढ़ते जा रहे हैं? कंडीशन यही है, सब कुछ इजी टू एक्सेस हो गया है, राइट? सो ये मेरा सोशल हैंडल है, ठीक है। मेन हम मतलब मैं रहता सभी प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हूँ क्योंकि मेरा काम ही वही है, ठीक है। और मैं पोस्ट नहीं करता जल्दी अपना, क्योंकि मेरे चीजों को कंपनी वॉच आउट करती है। तो थैंक यू एवरीवन, अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। और लगातार ऐसे वर्कशॉप करते रहते हैं। इन्होंने समय निकाला हमारे इंस्टीट्यूट के लिए, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए। हम पूरे हृदय से इनका धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सारे जो विद्यार्थी हैं आज उनकी जानकारी में कुछ न कुछ जरूर बढ़ोतरी हुई है और वे अपने जो आज यहाँ ज्ञान उनको मिला है, जो जानकारी मिली है, उसका वो अपने जीवन में प्रयोग करेंगे और आगे अपने को और बेहतर फोटोग्राफी के फील्ड में बनाने की कोशिश करेंगे। अमित जी बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू।